जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे साल की पहली अमावस्या 2024 में जो पहली अमावस्या पड़ रही है, कौन से डेट को ये अमावस्या आ रही है और इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए और कौन से मंत्र जाप आज के दिन आपको करने चाहिए जिससे आपका आने वाला समय सही और अच्छा रहे। तो देखिए, यह जो अमावस्या आ रही है, यह जो तिथि पड़ रही है, यह 10 जनवरी 2024 को आ रही है और दिन रहेगा इस दिन बुधवार। जो आपका जो इसका टाइम रहेगा 8:11 से स्टार्ट होकर ये रहेगी 11 जनवरी 5:27 अपराह्न तक इसका समय रहेगा। तो इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए? सबसे पहले आपको पितरों के निमित्त इस दिन सुबह उठ के नहा धो के यह जो आप कार्य करेंगे, अपने इष्ट आराध्य की पूजा करने के बाद आप उनकी जैसी भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनका स्तोत्र उनका मंत्र जाप करते हैं, वह करने के बाद यह उपाय आपको करना है। 11 से 12 के बीच आपको 1 लोटा जल लेकर उसमें दूध, गंगाजल और काले तिल डालकर आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम प्रत्यभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उनको आपको ये उनका तर्पण करना है पितरों के निमित्त। और साथ ही आपको इस दिन अमावस्या वाले दिन खीर बना के पितरों के निमित्त आपको भोग लगाना है। किसी गिरी पक्षियों के लिए और गाय के लिए आपको खीर अवश्य खिलानी चाहिए इस दिन। साथ ही आपको इस दिन जो आपको रेमेडी करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय टोटके विशेष ही सुफल प्रदान करने वाले होते हैं। जीवन में इससे आ रही समस्त परेशानियों का दूर करने के लिए आपको अमावस्या पर जो खास उपाय करने चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। अमावस्या के दिन आपको भूखे प्राणियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियाँ बनाएं और गोलियाँ बनाते समय जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं, जिनका भी आप नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हुए आपको गोलियाँ किसी सब पास में तालाब में आपको नदी में जाकर ये आटे की गोलियाँ मछलियों को खिला देनी चाहिए। इससे आप इस उपाय से आपके जीवन में अनेकों परेशानियों का अंत होता है आपके जीवन से। इस दिन काली चींटियों का शक्कर मिला हुआ आटा अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म आपके उदय होते हैं। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं। इस दिन कालसर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। सफ़ेद पुष्प के साथ इन्हें बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। कालसर्प दोष से राहत पाने का यह अचूक उपाय है। इसके अलावा आपको चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा भगवान भोलेनाथ पर भी आप अर्पित कर सकते हैं, उनको भी आप समर्पित कर सकते हैं और उनसे अपना काल सर्प दोष निवृत्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बेरोजगार यदि आप हैं तो आपको अमावस्या के दिन रात के समय यह उपाय करना है। निश्चित ही आपको रोजगार प्राप्ति के इससे आपके सहयोग बनने लग जाएंगे। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। जिससे काल सर्प दोष हो उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन तथा हवन अवश्य कराना चाहिए। आप शिव रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करना चाहिए। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी आप डाल सकते हैं, इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। अमावस्या वाली रात को 5 आपको लाल फूल लेने हैं और उन्हें बहते हुए जल में आपको प्रभावित कर देना चाहिए। यह जो नदी के पानी में आपने ये फूल प्रवाहित किए हैं, इस उपाय को करने से आपके कुंडली में धन योग होने के, धन मिलने के प्रबल योग बनेंगे। अमावस्या की रात्रि में अगर आप काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय वह कुत्ता यह रोटी खा लेता है तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय शांत हो जाएंगे। यदि आप
आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके सेवन से आपके शरीर और भविष्य पर भी दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आपके जीवन पर बहुत ही दुष्प्रभाव इन चीज़ों के पड़ते हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए, यह जो न्यू मून आता है, अमावस्या आता है, तो यह जो इस समय ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है बहुत ही इस समय एक्टिव होती है, अवेक होती है, और बहुत ज़्यादा एनर्जीज चेंज होने पर हमारे जीवन में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ विशेष अपनी पूरी कराना चाहते हैं, कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और इस दिन जो उपाय होते हैं या करते हैं हम लोग, तो उनका जो पूरा होना होता ही है। तो आपको इस दिन सबसे पहले क्या उपाय करना है? देखिए, आपको रात के समय उठकर एक दिया प्रज्वलित करें। उसके बाद आपको उसके सामने बैठकर, यदि आप किसी चीज़ को बिल्कुल रिलीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी फियर से बहुत समय से ग्रसित हैं, आपको कोई किसी चीज़ का डर है, या आप कोई अपनी नेगेटिव चीज़ हटाना चाहते हैं, आप किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको बार बार नज़र लग जाती है, आप उसको भी हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जो भी आपका फियर है, जो भी आपका डर है, उसको आपको सबसे पहले एक वेली तेज़ पत्ता आपको उसको लेना है, और उस पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखकर आपको लिखना है ब्लैक पेन से लिखने के बाद उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को फिर आपको विजुलाइज करना है आंखें बंद करके। आपको ये सोचना है, जब आप उसको जलाएंगे, उसको जला देना। जलाते समय आपको ये सोचना है कि जो भी आपके जो ये समस्या है, जो प्रॉब्लम है, चल चुकी है, आपके जीवन से ख़त्म हो चुकी है और निकल चुकी है। यदि आप ऐसा सोच के वेली को आप बर्न करते हैं और इस गैस को आपको उड़ा देना है, आपको वहाँ से, या तो आप किसी पौधे में आप ये डाल सकते हैं, या आप ऐसे फूंक मार के घर से बाहर इसको डाल सकते हैं। तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपकी कैसी प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, आपको किसी चीज़ को लेकर फेयर, आप यदि कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ आपकी कोई विषय उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक पावरफुल, मैं आज रेमेडीज बताऊंगी आपको, जो आप उसको अपने जीवन में आप कोई चेंजेस चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल बदलना है, आप उसमें पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, तो इस दिन आप बिल्कुल शांत होकर रात के समय आपको बैठ जाना है, और बैठने के बाद आंखें बंद करके आपको यही सोचना है जो आप चाहते नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। थोड़ा आप प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए गहरी गहरी सांस लेने के बाद फिर आपको विजुलाइज करना है। और ये है जो प्रोसेस है, आपको सोने से पहले रोज़ करना है। तो आप जो भी चाहते हैं, अच्छी चीज़ें, कोई भी आप कुछ भी चाहते हैं, वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो आपको यह अमावस्या और पूर्णिमा, इन पर आपको यह जो अब मैं बता रही हूँ टेक्निक, यह आपको अवश्य ही अप्लाई करनी चाहिए। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगी, आपकी हील हो जाएगी, और आप इन्हेंस होकर आपकी जो भी इस समस्या है उसका समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ वैदिक उपाय, जैसे कि आपको पितरों के लिए कुछ करना है, पितरों के निमित्त यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको 12 बजे दिन में ये उपाय करना है। एक लोटे में आपको दूध, गंगाजल लेके उसमें आपको काले तिल डालने हैं, और यह जो लोटा है आपको दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपने पितरों के निमित्त यह अर्घ्य देना है, और बोलना है ओम तत्भ्यो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए यह जो अर्घ्य आपको पितरों के लिए देना। ध्यान रहे कि ये जो आप जल दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं अपने पितरों के लिए, आपके पैरों को यह टच नहीं करे। आप चाहे तो कोई पॉट रख सकते हैं, कोई फ्लावर पॉट वहाँ पर रख सकते हैं, उसमें आप यह जल दे सकते हैं, लेकिन आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ही यह अर्घ देना है। साथ ही आपको अपने पितरों के निमित्त इस दिन खीर बनानी चाहिए। अमावस्या वाले दिन खीर बनाने के बाद आपको पक्षियों को खिलानी चाहिए। आप अपनी छत पर भी यह रख सकते हैं, और इसके साथ ही आपको गाय के लिए रोटी और खीर खिलानी चाहिए। साथ ही और मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ। कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए।
तो